लिबर्टी, लिबर्टी का बेसिकली लिबर्टी किसकी बेसिस पे, थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीव एंड फेथ। लिबर्टी का एक टर्म यूज़ किया जाता है हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं आज़ादी। तो आज़ादी हमें किस किस से चाहिए, आज़ादी हमें चाहिए बेसिकली। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब ये होता है कि जितने भी सारे के सारे इंडिविजुअल्स हैं, आप उनको कोई भी उनके एक्टिविटीज़ पे रिस्ट्रेंट नहीं लगाओगे, बल्कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दोगे अलग अलग काम करने की ना। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमारी लिबर्टी के अंदर बेसिकली आती हैं। और एक चीज़ और, आप लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आज़ादी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी को मार सकते हैं, किसी को नहीं, आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। यू कैन एन्जॉय योर फ्रीडम इन इंडिया, बट येस विद इन योर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशंस। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन के बेसिस पर ही आप अपनी लिबर्टी को, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें से कुछ आर्टिकल्स हैं, हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो मेन है। आर्टिकल 20 बेसिकली क्या बोलता है कि आप जो क्रिमिनल लेजिस्लेशन है, इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड रेट्रोस्पेक्टिवली। दैट मीन्स अ क्रिमिनल कैन बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट फॉर द क्राइम। जो भी उसने क्राइम किया गया है उसके बेसिस को हम लोग पनिश कर सकते हैं। आर्टिकल 21 कहते हैं राइट टू लाइफ, यानी आप सभी को जीने का अधिकार है कंट्री के अंदर। और आर्टिकल 22 बेसिकली क्या बोलता है, इट डील्स विद द सेफ का, ओहो वेट, सो येस, आर्टिकल 22 आपको बेसिकली क्या बोलता है कि इट डील्स विद द सेफ गार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। यानी ऐसे ही कोई भी आकर के आपको एकदम से अरेस्ट नहीं कर सकता। उनको पहले आपको बेसिकली दिखाना पड़ता है कि अरेस्ट वारंट वो लेकर के आते हैं ना, जो कोर्ट से उनको मिलता है। ऐसे कोई भी आकर के आपको उठा के लेके नहीं जा सकता। अगर कोई आपके साथ में ऐसा कर रहा है तो फिर आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, अगेन मैं बोल रही हूँ, आना चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको लगता है पुलिस आई और हमको डंडे मारेगी और हमको ले जाएगी। नहीं भाई, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया और आपने कुछ भी किया ही नहीं किया है, उसको हम साइड में रखते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट है तो ये आपको कोई अरेस्ट कर सकता है। देखिए, पूछताछ के लिए पुलिस आपके पास आ सकती है। अगर आपने कोई भी काम किया है नहीं किया, वो पुलिस का भी अधिकार है। और यू हैव टू ऑल्सो कोऑपरेट विद देम। बट येस, अगर आपने कोई भी गलत काम, अगर वो आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर रहे हैं और जेल में बंद कर रहे हैं, तो ऐसे ही वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये आप आर्टिकल 22 आपको सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। दे हैव टू प्रेजेंट यू, जो भी उनको कोर्ट से उनको मिला है अरेस्ट वारंट आपके लिए, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है, प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम फोर्स लेबर। फोर्स लेबर आपको ये बिल्कुल अवॉइड करा जाएगा। और ट्रैफिकिंग, आपको पता है ह्यूमन ट्रैफिक यानी कि बेचा जाता है बच्चों को या फिर ठीक है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड आपकी होनी चाहिए। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को बिल्कुल मना करता है। आर्टिकल 25, अब आपको ना पूरा रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप फटाफट से लिखिए। आर्टिकल 24 इट डील्स विद द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर। दैट्स ऑल, इतना काफ़ी है, यू विल गेट गुड मार्क्स। अब आप चाहें भी तो पूरा याद नहीं कर सकते हैं, और इनमें से अगर आप कुछ पूरे याद कर लें तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। पर अगर आप नहीं याद कर सकते हैं, यू डू नॉट लाइक टू बी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा छाप के आनी है एग्जाम के अंदर, आपको ऐसे नहीं करना है। पर आपको जो उसका मेन पर्पस है, आपको उस आर्टिकल का वो लिखना है। आर्टिकल 25 बेसिकली आपको बोलता है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी इच्छा से अपने धर्म को चेंज भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा से आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं। और आर्टिकल 26 क्या आपको बोलता है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को, यानी कि आपने देखा होगा लोग अपने अपने बनाते हैं, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे आपके मोहम्मदन्स का हो, चाहे आपके क्रिश्चियंस का हो, उनके अपने अपने संघ होते हैं, तो वो बनाना उनको अलाउड है। आर्टिकल 27 क्या आपको बोलता है, ये इट गिव्स फ्रीडम टू इंडिविजुअल कि वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और आर्टिकल 28 क्या आपको बोलता है, फ्रीडम टू नॉट अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशन। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मैं अपनी बात करूँ, अगर इफ़ आई एम अ हिंदू और मैं अगर कहीं पे गई, वहाँ पे मुसलमान का या फिर क्रिश्चियंस का या फिर सिखों, किसी का भी कोई भी रिलीजन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे उनके उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ाया जा रहा हो, इफ़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो इट इज़ अलाउड टू मी, है ना, कि मुझे ये दिया गया है फ्रीडम कि मैं वहाँ से उठ करके आ सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे वहाँ बैठ करके उसको सुनना पड़ेगा, ज़रूरी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यही बात आपके सेम मोहम्मडन्स के लिए, आपके किसी भी सिखों के लिए या फिर क्रिश्चियंस को, सबके लिए ये चीज़ इक्वल अलाउ करती है। उनको नहीं पसंद है तो उनको नहीं सुनना है। अब आप भी नहीं भाई आप कैसे उठ के चले गए, नहीं, आप सुन सकते हैं। इवन आप कोई पॉलिटिकल लीडर भी क्यों ना हो, आप चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपको नहीं पसंद तो आप नहीं सुन सकते हैं। एंड वी शुड रिस्पेक्ट, बिकॉज अगर कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए इक्वल है तो वो इक्वल है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर को पकड़ लेते हैं। अगर वो उठ गया तो ठीक है, नॉर्मल पर्सन उठ गया तो कोई बात नहीं है, पर अगर वो उठ गया तो आप उसको पकड़ लेंगे। पर कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा हुआ है हमारे, है ना।